हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत होंगे। और आज का दिन जो है बच्चों हम लोगों के लिए बहुत हर्षो और उल्लास का दिन है। अयोध्या में बच्चों राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो पूरे भारतवासी गर्व से इनका स्वागत कर रहे हैं। 22 जनवरी का जो है बच्चों ये पूरे इंडिया में इन चीज़ों का एकदम बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो उसी के बेस से बच्चों आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लाया हूं अयोध्या मंदिर से रिलेटेड। तो चलिए आज का जो सेशन है और एनर्जेटिक होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके टेस्ट में या आपके बड़े बुजुर्ग भी आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ना अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पता भी होनी चाहिए, है ना। और ये हमें धार्मिक से रिलेटेड है, तो आपको ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सभी बच्चों इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे, मेरे साथ कंटिन्यू देखो। आपको बच्चों याद करने की जरूरत नहीं आएगा, साथ साथ याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है अयोध्या यानी राम मंदिर जो है बच्चों, अयोध्या किस नदी के किनारे है। आपके पास चार ऑप्शन है, गंगा, गोमती, यमुना या सरयू। तो इनमें से कौन से आंसर्स होंगे। अगर बच्चों आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और जितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए 1 मार्क्स के होंगे। अगर आप 30 क्वेश्चन करते हैं तो 30 में से अगर 30 सही होता है तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। अगर आप उसमें से 25 सही करते तो 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो अपने आप को जज करो आप कितने मार्क्स ला रहे हो। तो अगर आपका इसका आंसर डी है तो आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। यानी आप जो अयोध्या मंदिर का जो निर्माण है ना, किस कंपनी के द्वारा किया गया। आंधनी ग्रुप है या बंसल है या L&T यानी लॉर्डसन्स एंड टुब्रो के नाम से किया गया। तो आपका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका जो आंसर है ना बच्चों वो सी होगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। यानी अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। आपके ऑप्शन में है चंद्रकांत सोमपुरा, सोहन बंसल या राम सुतार। क्या होगा बच्चों। आपको इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, है ना। चलो तो इसका जो आंसर है ना बच्चों वो ए होगा, चंद्रकांत सोमपुरा। ओके। अच्छा अब देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। आपके ऑप्शन में है आनंदीबेन पटेल या योगी आदित्यनाथ या भूपेंद्र सिंह तोमर। तो देखो बच्चों योगी आदित्यनाथ तो है नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है ये क्या है मुख्यमंत्री है यानी सीएम है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो सीएम कौन है बच्चों, योगी आदित्यनाथ, राइट। तो आपके आंसर्स ए आएंगे। आनंदीबेन पटेल है बच्चों जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है। ठीक है। चलिए अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे अयोध्या का पुराना नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ये पता होनी चाहिए बहुत बच्चे को। क्या फैजाबाद है, साकेत है या अवंतिका है या राघव जीपुरा है। तो इसका जो नाम है ना बच्चों साकेत है। और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो फैजाबाद भी दिखाएगा, बट फैजाबाद का नाम साकेत ही है ना। इसका जो मीनिंग आता है ना वो साकेत ही आता है। तो आप साकेत को अच्छे से याद कर ले। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था। अच्छा देखो राम भूमि यानी आप ऐसे भी कह सकते श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया था, है ना। अगर इस तरीके से आप कहते हैं तो पर भी आप वही है। तो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो आपको पता ही बच्चों, है ना। किसका है बच्चों, आगे क्वेश्चंस है उस पे भी देखो। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आ गया आपके पास, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ
तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना बच्चों शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या रहा है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट रखी गई? अच्छा, जो अयोध्या के जो राम मंदिर है ना, इसकी ऊंचाई कितनी फीट रखी गई है? ऑप्शन है आपके 141 फीट या 161 फीट या 141 फीट या फिर 181 फीट। तो आपके आंसर्स क्या हैं बच्चों? 161 फीट इनकी ऊंचाई रखी गई है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है? 240 या 280 या 320 या 360? क्या है बच्चों इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट, तो इसका जो आंसर है बच्चों 360 है। यानी अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है ना तो 360 आप बताएंगे। क्लियर? चलिए आगे और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आया था? है ना, तो जो अयोध्या राम मंदिर का जो बच्चों सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा था ना, उसकी जो लास्ट है ना वो आया था 22 जनवरी 2020 को आ गया था। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि राम मंदिर बनने में कितने रुपयों यानी कितने पैसे, कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है? तो देखो जो राम मंदिर बना है ना बच्चों, उसमें टोटल जो खर्च है ना वो कितने दिया है? 9 करोड़ है या 1800 करोड़ है या 2000 करोड़ है या 1600 करोड़ है? तो क्या है बच्चों इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। ये 18 है बच्चों, 1800 करोड़ रुपया का बजट है बच्चों राम मंदिर के निर्माण में, है ना, इतने पैसे खर्च हुए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था ना अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, ये कितने एकड़ जमीन पे इसकी विवाद चल रही थी? ऑप्शन है आपके पास 5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.77 एकड़ या 9 एकड़। तो आपके आंसर जो है बच्चों वो सी है। 2.77 एकड़ के लिए जो है ना अयोध्या के राम मंदिर पे विवाद चल रहा था, जिसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद ये 40 दिन में ही रफा दफा हो गया, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है वैसे आपका, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने दिनों में आ गया? देखो आगे क्वेश्चन 40 दिन बताया मैंने आपको, 40 डेज है। अच्छा अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी फीट थी? है ना, यहाँ पे कितनी फीट लिख दीजिए, है ना, कितनी फीट थी? 6 फीट थी, 7 फीट थी, 8 फीट थी, 7.5 थी? तो 7 फीट होगा बच्चों। क्लियर? अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? यानी अयोध्या के स्थित यानी अयोध्या के पास जो मस्जिद है उसका क्या नाम है? बाबरी मस्जिद, ताजुल मस्जिद, जमा मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? तो बाबरी मस्जिद है बच्चों, जो 1528 ईस्वी में बनके तैयार हुई थी, बट उसको जाकर के 1992 ईस्वी में तोड़ दिया गया था, है ना, उसी पे ये विवाद चल रहा था। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? महंत नृत्य गोपाल दास या निपेंद्र मिश्रा या नरसिम्हा राव या अमित शाह? क्या है बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर जो है ना वो ए होगा। क्या है? महंत नृत्य गोपाल दास को जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? यानी राम मंदिर का जो निर्माण है ना किस शैली में किया गया था? नागर में, द्रविड़ में, मिश्रित में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा बच्चों? नागर जो है ना शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया था। चलिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बच्चों यहां तक आपने 17 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए तो 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स आप ले सकते हैं, राइट। और अगर मान लो इसमें से 2 गलत है तो 15 आउट ऑफ 17 मार्क्स आप अपने आप को ले सकते हैं। चलिए बाकी और कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देख ले। राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? 10,000 ईयर्स, 11,000 ईयर्स, 11,100 ईयर्स या 9,000 ईयर्स?
तो क्या है बच्चों इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको, बी आ जाएगा। 11,000 साल जो है उनकी एज थी, उम्र थी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या करें। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना था? यानी अयोध्या के जो राम मंदिर है ना, 22 जनवरी 2020 को जब इसकी जो क्लियर हुआ था ना बच्चों, लास्ट नोटिस आया था, और उसके बाद जो भूमि पूजन किया गया ना उसके बाद इनके कितने टाइम लगा इसको बनाने में? 3 साल, 2 साल लगा, 3 साल लगा, 3.5 या 5 साल? तो 3.5 ईयर्स है बच्चों। 3.5 ईयर्स में ही अयोध्या के राम मंदिर तैयार हो गया। कितने बजट में बच्चों? 1800 करोड़ में ये तैयार हुआ है। यानी अयोध्या के जो राम मंदिर है वो कितने में तैयार हुए? 1800 करोड़ में ये तैयार हुआ है। यानी इसकी बजट इतनी है बच्चों। क्लियर? जो अभी मैंने आपको कई क्वेश्चन में बताया भी है इनका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं क्या रहा है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 1992 ईस्वी में जो है अयोध्या के बाबर मंदिर को गिरा दिया गया था, जिसके विवाद चल रही थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? यानी 2.77 एकड़ की जो विवाद चल रही थी अयोध्या मंदिर में, उसके लिए वहां के जो गवर्नमेंट है ना उसे 5 एकड़ का जमीन अलग दिया गया जहां पे मस्जिद का निर्माण किया जाए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कह रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। 2 मंजिल, 3 मंजिल और 4 मंजिल या 5 मंजिल? इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी पॉपुलर है अभी, है ना। तो वैसे 3 मंजिल है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो राम मंदिर में जो है टोटल बच्चों ना कितने मंडप है? तो राम मंदिर में टोटल 5 मंडप है बच्चों। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कौन कौन मंडप है सर? तो देखो मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है। नृत्य मंडल है बच्चों, रंग मंडल है, सभा मंडल है, प्रार्थना मंडल है और कीर्तन मंडल है। तो 1 2 3 4 5 मंडल्स हो गए। तो राम मंदिर में कितने मंडप है? 5 मंडप है। कौन कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। नृत्य मंडल है, रंग मंडल है, सभा मंडल है, प्रार्थना मंडल है और कीर्तन मंडप है। क्लियर? मंडल नहीं मंडप है बच्चों, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो ये बच्चों आपको पता है आज ही का दिन, यानी 22 जनवरी को ही, 22 जनवरी 2024 आप ये हिस्टोरिकल में आप लिख लेंगे बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का है होगा? यानी कितने समय प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त हुआ? किसका? रामलला का। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 80 सेकेंड का, 84 सेकेंड्स का, 90 सेकेंड्स का या 108 सेकेंड का। तो 84 सेकेंड से यानी 12:29 से जो है बच्चों इनका शुभ मुहूर्त निकाला गया है। उसके बाद ये जो 84 सेकेंड्स का उनका शुभ मुहूर्त है जिसमें इनके सारे चीजें किया जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए राम मंदिर परिसर के चारों कोने पर क्या होगा? 4 मंदिर, 4 स्तंभ या 4 घेरा? तो देखो राम मंदिर के परिसर के चारों कोने पर जो है ना बच्चों 4 मंदिर है। कितने हैं? 4 मंदिर है। तो अब ये सोच रहे होंगे कौन कौन मंदिर है। तो देखो एक कोने पे सूर्यदेव की मंदिर है, दूसरे पे देवी भगवती का है, तीसरे पे गणेश भगवान का है और चौथे पे शिव जी का है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, इनके जो उत्तरी भुजा है ना, उत्तरी भुजा पे अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी जो ध्रुव है यानी भुजा है उस पे हनुमान जी का जो है मूर्ति मंदिर है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया। और टोटल जो है ना बच्चों मैंने 26 क्वेश्चंस करवाए हैं। इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पता था कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर भेजिएगा। राइट, तो मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।